Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channels and the Healthier Pakistan। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो एजिंग प्रोसेस है वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। एजिंग प्रोसेस अलबत्ता स्लो ज़रूर हो सकता है। और स्लो कैसे होगा कि आप अगर अपनी जिस्म को जो वाइटामिन्स चाहिए या जो खुराक चाहिए वो प्रॉपर दें, वर्जिश करें, दूध पिएँ और सब्ज़ी खाएँ। तो इसी के हवाले से कुछ मैं आज रोशनी डालूँगा। हमेशा जो है वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को अपनाएं और चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। अब बुढ़ापे की कुछ अलामात होती हैं, जैसे सुस्त मेटाबॉलिज़्म और वज़न में कमी। बुढ़ापे के जो मरीज़ होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो एकदम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है और वज़न जो होता है उनका बहुत जल्दी कमी होनी शुरू हो जाती है। अब उसकी वजूहात में क्या है कि सुस्त मेटाबॉलिज़्म क्यों है, तो उसमें सबसे पहले ये है कि विटामिन B12 में कमी हो जाती है और जिसकी वजह से जो जिगर और गुर्दे के फ़ाल में सुस्ती आ जाती है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज़्म है वो सुस्त हो जाता है। मल्टीविटामिन सिरप जिसमें B कम्प्लेक्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन का मिक़दार लाजमी लें, मसलन मछली खाएं, छोटा गोश्त खाएं, दूध खाएं, सोयाबीन खाएं और समंदरी ग़िज़ाएँ खाएं। इसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम का ख्याल रखें जो दूध, कलेजी, अंजीर और गुर्दे वगैरह से हासिल होती है। जिंक हो, मैग्नीशियम हो, ये भी सुस्त मेटाबॉलिज़्म को दूर करता है। अब कुछ अलामात होती हैं, नज़र की कमज़ोरी। बुढ़ापे में अक्सर जो नज़र होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजूहात क्या है कि विटामिन A और कैरोटीन की कमी है। इसके अलावा जिंक की कमी है। अब इसके लिए कैसे से छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले आपने ताज़ा फल खानी है, उबली हुई सब्ज़ियां खानी है, अंडा खाना है और दूध खाना है और दुरुस्त ऐनक का इस्तेमाल करना है और मोतियाँ वगैरह जो है वो चेक करवाना है। फिर इसके बाद क्या है कि क़ुव्वत समात में भी कमी हो जाती है। क़ुव्वत समात में कमी जो ज़्यादातर जो उसकी वजूहात है उसमें सर फहरिस्त है कि विटामिन D की वजह से होता है, ये कान में इन्फेक्शन की वजह से। और जब उम्र बहुत ज़्यादा होती है तो कानों का सालाना लाजमी चेकअप करवाएं, कान साफ़ करवाएं, विटामिन D से भरपूर ग़िज़ाएँ लें, मसलन दूध खाएं, पनीर खाएं, दही खाएं, तेल खाएं या नबाताती तेल खाएं या गोश्त या अंजीर खाएं। अब बुढ़ापे में अक्सर ये होता है कि कमज़ोर ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है जिंक और सेलेनियम की कमी है। याद रखें कि मछली जो है वो बेहतरीन या ग़िज़ा है यादाश्त के लिए, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो चावल हैं वो कमज़ोर करते हैं इंसान की यादाश्त को। दूध और डेयरी मसनूआत के अलावा कलेजी, गुर्दों और अंजीर में बहुत ज़्यादा जिंक और सेलेनियम होता है जो यादाश्त को बहुत अच्छा करता है। इस वजह से समंदरी ग़िज़ाएँ भी खाएं और जो है ऑयल का इस्तेमाल कम करें और जो ओमेगा 3 ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अब बुढ़ापे में अक्सर होता है कि जो जिनसी मिलाप में होती है वो अदम दिलचस्पी होती है, यानी सेक्सुअल लाइफ भी बंदे की डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें जो है उसकी मेन वजह है वो है टेस्टोस्टेरोन की कमी। और मर्दों में जो है वो प्रोस्टेट के भी मसाइल हो जाते हैं, तो या फिर ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कमी, जिंक की कमी या दिमागी दबाव, ये भी जो होता है ये आपकी सेक्सुअल पावर को डिक्रीज़ कर देता है। तो इसमें यह है कि ज़्यादा वक्फा ना दें, ठीक है। दोनों मियाँ बीवी साफ़ सुथरे रहें, साफ़ कपड़े पहनें। इसके अलावा जो बुढ़ापे में मेन मसला है वो है मोटापा। मोटापा बुढ़ापे का अमल बहुत तेज़ कर देता है। ज़्यादा जो होता है ना, अगर हम सोडियम के नमक के बायस जो होता है जिस्म से पानी का इखराज बहुत कम होता है और मीठी अशिया का जो इस्तेमाल होता है वो मोटापा करता है। हाई ब्लड प्रेशर की तर्ज पर मोटापे की कैफियत में भी खूर्दनी नमक का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दें। तली हुई ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, चीनी से, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा बुढ़ापे में जो अलामात हैं वो है हड्डियों का बुड़बुड़ापन होना या हड्डियों का टूटना,
तो उसकी जो मेन वजह है वो कैल्शियम की कमी है या विटामिन D3 की कमी है। तो इसमें दूध और डेयरी मसनूआत का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसे अंडे खाएं या जूस इस्तेमाल करें जो विटामिन D और 3 से भरपूर हो। फिर बुढ़ापे में अक्सर होता है कि आम मौसमी बीमारियों का बंदा शिकार रहता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी रहती है और विटामिन C की कमी रहती है। तो उसके लिए ये है कि किन्नू का इस्तेमाल करें या सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। और बुढ़ापे में जो होता है दवाओं की वजह से मेटाबॉलिज्म में भी सुस्ती होती है, तो उसके लिए क्या है, विटामिन A खाएं, विटामिन C खाएं, फोलासिन खाएं, B12 खाएं, सल्फोनाइड खाएं। इसके अलावा जो है फोलेट, विटामिन C। इस वजह से इसके अलावा आप जानते हैं कि जो पेशाब आवर अद्वियात होते हैं उनसे विटामिन K और मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक कम जज्ब होता है। याद रहे कि इन तमाम बीमारियों की वजूहात ग़ज़ाई तजावीज़ ही पेश करती हैं। अगर आप ग़ज़ाई ज़रूरियात सही रखेंगे, आप अपने विटामिन्स की कमी नहीं होने देंगे, खुराक अच्छी करेंगे, वर्जिश करेंगे, तो आप बुढ़ापे में भी बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and Healthier Pakistan. शुक्रिया।